स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका प्रिवेंशन कहीं हद तक कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं, आप कैसे इनका बनना कुछ हद तक रोक सकते हैं और आप कैसे इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन वजह से ये आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। देखिए, बेसिकली एक निशान है, स्कार है, जो कि जब हमारी स्किन बहुत जल्दी से स्ट्रेच होती है या सिकुड़ जाती है तब ये बनते हैं। देखिए, आपकी जो ऊपर की स्किन है वो पतली हुई है या आप मोटे हुए तो वो पतली होने लग जाएगी, तो इसके नीचे जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं जिससे बनी हुई होती है वो टूट जाते हैं। तो वहाँ पे खाली जगह बन जाती है, तो वो जगह पतली होती है। बाद में जब वो जगह भरने लग जाती है तो पहले वाइट होती है, फिर पिंक होती है, फिर ब्लैक होती है, या या अलग अलग कलर्स में ये होती है। हर पेशेंट में आपको मिल सकती है। अब देखिए, किन किन लोगों में ये जो स्कार्स हैं कॉमन होते हैं, पाए जाते हैं। सबसे पहला, अगर आपने बहुत जल्दी वज़न आपका बढ़ा है या बहुत जल्दी आपने अपना वज़न कम करा है, तो ऐसे में जो है आपके स्कार्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला होता है प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी वेट गेन होता है, तो इसमें स्कार्स बहुत जल्दी बनते हैं। दूसरा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपने एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम किया है, बहुत जल्दी कम किया है, तो भी वहाँ पे आपके ये निशान जो है रह जाते हैं। नेक्स्ट होता है प्यूबर्टी, यानी कि 11-12 साल की उम्र, जिसमें बच्चे एकदम बढ़ते हैं, एकदम लंबे हो जाते हैं, तो स्किन एकदम खिंचती है, तो वहाँ पे भी थाइस के आसपास, ये शोल्डर्स के आसपास निशान बनने लग जाते हैं। अब आप इनको कैसे रोक सकते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे। देखिए, जब आपने प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी, उस टाइम पे आपको अपना एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना है। वज़न अगर बढ़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको कम करें। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका वज़न बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ये नहीं आपने बहुत खाया और एकदम बढ़ गया। देखिए, अगर आपका वेट आप 50-60 के अराउंड है, तो पूरे 9 महीने में आपका 10 से 12 किलो वज़न ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप 2 लोगों के लिए खाएं, अपने लिए और बच्चे के लिए। आपको अपनी डाइट डबल नहीं करनी है, उससे आपका वज़न बढ़ेगा और आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ेंगी। आप शुगर कम लीजिए, फ़ैट कम लीजिए, और प्रोटीन जो है उसका अमाउंट जो है बढ़ा दीजिए। आप खाने में फ्रूट्स लीजिए, कम से कम दिन में 2-3 फ्रूट्स आप ज़रूर लीजिए। प्रोटीन में आप दालें बना के ले सकते हैं, पनीर ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, दही या छाछ अपने खाने में इंक्लूड करें। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आप अंडे लें, और नॉन वेज जो है वो लें, फ़िश बहुत अच्छी है। नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। कम से कम आप 5 बादाम भिगो के ले सकते हैं, 2 अखरोट ले सकते हैं, 4-5 किशमिश ले सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर। आप पानी की मात्रा अपने अंदर पूरी रखें, चाहे आप स्मूदीज़ लें, नींबू पानी लें, कुछ भी लें, आपका पानी जो है वो पूरा होना चाहिए। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो इससे आपकी बॉडी ही नरिश नहीं रहेगी, बल्कि जो आपकी स्किन है वो भी नरिश रहेगी, वो हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहनी चाहिए। अगर आपकी स्किन त्वचा सूखी है तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें जब ये जो मार्क्स हैं बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत देर में ठीक होते हैं। ठीक, ये तो हमने करा प्रिवेंशन। अब मान लीजिए आपके स्कार्स बन ही गए हैं, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। देखिए, जितनी जल्दी आपको पता चलता है कि आपके स्कार्स बन रहे हैं, उतनी ही जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो देखिए, एक ऑयल हम तैयार करते हैं। इस ऑयल में सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच तेल। अगर आपको कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड का तेल मिल जाता है तो वो बेस्ट है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स हमारे टूट चुके थे, ये उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये अच्छी हीलिंग करता है और मॉइस्चराइज तो करता ही करता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल ले सकते हैं। नारियल का तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये जो है हमारे स्किन में बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, कह सकते हैं लाइट होता है। अगर कोकोनट ऑयल भी नहीं मिलता है, नारियल का तेल भी नहीं मिलता है, तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अगला चीज़ है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी का जो पाउडर है ये एक्सफोलिएशन का काम करता है, यानी कि खुरदुरा होता है, और ये आपकी जो डेड स्किन है उसको निकालेगा, और जब डेड स्किन निकलेगी तो आपकी जो स्किन है इसमें जो
अच्छे इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हैं उसको काम करने का मौका मिलेगा। ये लाइट भी करता है आपके स्कार्स को। अगर ये नहीं है तो आप शुगर ले सकते हैं। अगली चीज़ है लेमन जूस या फिर पोटैटो जूस। देखिए जो नींबू का रस है उसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो है आपके स्कार्स को लाइट करेगा, उसका जो कलर है वो हल्का करेगा। वही काम आपका जो आलू का रस है वो भी करेगा। अब ये जो आपके पास बन के तैयार है, आप 10 से 15 मिनट अच्छे से इसकी मसाज करें। आप एक दिन छोड़ के कर सकते हैं या आप डेली भी कर सकते हैं। मसाज जेंटल होनी चाहिए, जैसे कि ब्रश है इसके जैसे ब्रिसल्स होते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हमारी मसाज हो रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करें। इसके बाद आप चाहे इसको 10-15 मिनट लगा छोड़ दें और चाहे आप इसको धो लें। धोने के बाद अगेन मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, नहीं तो अगर आपके पास कैस्टर ऑयल है तो कम से कम दिन में 2 बार आप यूज़ करें, बेस्ट है और आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगली चीज़ है एलोवेरा जेल को आप यूज़ करें। जो एलोवेरा का प्लांट होता है, अगर आपके घर में प्लांट है तो आप एक इसका टुकड़ा तोड़ें और उसको आप अंदर से उसका जेल निकाल के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और स्किन के कलर्स को लाइट करता है और जो स्कार्स हैं उनको भी लाइट करता है। देखिए इन सब के बाद भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये 2-3 महीने में आपको इसका असर पता चलता है और कम से कम 6 महीने लगते हैं दाग को पूरा जाने में या कम से कम 90% जाने में। तो ये फॉलो करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यूज़ करके कितना फ़ायदा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।